प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज हम हिंदी 1 के अध्याय 11 को पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है उड़ना सीखो। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें बहुत सुंदर सीख देती है। इस पाठ में हमें बताया गया है कि हम सभी किसी न किसी से कुछ न कुछ अवश्य सीखते हैं। कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक चिड़िया माँ अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। अध्याय 11 है उड़ना सीखो शिक्षाप्रद कहानी। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि हम सभी किसी न किसी से कुछ न कुछ अवश्य सीखते हैं। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं सभी हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। आइए इस पाठ में पढ़ते हैं किस प्रकार चिड़िया के बच्चों ने एक पतंग से उड़ना सीखा। बच्चे चित्र देखकर अपने विचार व्यक्त करें। चित्र की कहानी स्वयं से कहें, मतलब ये जो चित्र में जो भी कुछ बन रहा है इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या चिड़िया के बच्चे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चिड़िया पतंग की मदद ले रही है। तो इसमें जो भी आपको नजर आ रहा है वो आप लिखें स्वयं। अब पढ़ते हैं ये कहानी। 15 अगस्त का दिन था। आकाश में ढेर सारी पतंगे, लाल, नीली, हरी, पीली, गुलाबी, रंग बिरंगी अनेक पतंगे उड़ रही थी। एक लाल पतंग उड़कर नीचे की ओर आ रही थी। नीलू चिड़िया पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी थी। वह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। चिड़िया के बच्चे उड़ने से डर रहे थे। एक बच्चा बोला, पतंग आ रही है माँ। चिड़िया माँ ने कहा, डरो मत, पतंग से उड़ना सीखो। उसकी डोर को चोंच से पकड़ लो, उसके सहारे उड़ने की कोशिश करो। मतलब बच्चा अभी जो डर रहा है तो मम्मी ने उसको कहा कि उसकी डोर को पकड़ लो, उसके सहारे उड़ने की कोशिश करो तुम भी। बच्चों ने डोर को चोंच से कसकर पकड़ा। वे पतंग के सहारे उड़ने लगे। उड़ते उड़ते मुंह से पतंग की डोर छूट गई। सभी बच्चे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगे। अब जब डोर छूट गई तो उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू करे। अब बेसिक गुण होता है इनका तो उड़ना, तो वे उड़ने लगे। अब उन्हें उड़ने से डर नहीं लग रहा था क्योंकि वे उड़ना सीख चुके थे। उन्हें खुले आसमान में उड़ने में मजा आ रहा था। अभ्यास बहुत। चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। चिड़िया अपने बच्चों को क्या सिखा रही थी? उड़ना। खालिस्तान भरिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। लाल पतंग नीचे आ रही थी। आकाश में अनेक पतंग उड़ रही थी। पहले वाक्य में लाल शब्द से पता चलता है कि पतंग कैसी थी, जबकि दूसरे वाक्य में अनेक शब्द से पतंग पता चलता है कि पतंग कितनी थी। किसी भी नाम शब्द के बारे में कैसा और कितनी जैसी बात बताने वाले शब्दों को विशेषता बताने वाला शब्द कहा जाता है, अर्थात विशेषण कहा जाता है। तो ये सब विशेषण है। पतंग, पीली पतंग, नीली पतंग, कितनी चिड़िया? एक चिड़िया, दो चिड़िया। इस तरह से ये अभ्यास प्रश्न कीजिए। पहले बच्चे डरते हैं और उड़ने से घबराते हैं, लेकिन माँ उन्हें हिम्मत देती है। आकाश में उड़ती हुई पतंग बच्चों के लिए सीखने का साधन बन जाती है। बच्चे पतंग की डोर पकड़कर उड़ने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनका डर खत्म हो जाता है और वे खुशी खुशी अपने पंख फैलाकर उड़ना सीख जाते हैं।